नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। संसद हो या सड़क, दोनों ही जगह से जिस तरीके की आवाज बुलंद हो रही है, वो कहीं ना कहीं सरकार साहिब को हैरान और परेशान कर रही है। संसद में विपक्ष ने जमकर घेराबंदी की हुई है और मुद्दों की बात करना वो चाहती है, और सत्तारूढ़ दल की ओर से अभी उन मुद्दों पर बात करने से बचा जा रहा है। इधर प्रकृति ने भी कहीं ना कहीं सरकार को बेचैन और हलाकान किया हुआ है। और जो मैंने कहा कि सवाल हो रहे हैं, और अब तो अयोध्या में कांड हो गया है। आप सोचेंगे क्या कांड हुआ है अयोध्या में? अयोध्या में एक कांड तो जब चुनाव के नतीजे आए थे लोकसभा के, तब हुआ था। और राम नाम की जो गूंज की गई थी और जिस तरीके से उम्मीद लगाई गई थी, वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। नकार दिया गया वहां भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रत्याशी को। अब उस कांड के बाद अयोध्या अभी पानी पानी हो गया है। चुल्लू भर बारिश हुई है। अभी तो मानसून पहुंचा भी नहीं है। प्री मानसून की एक छोटी सी दस्तक जो थी, उसने अयोध्या को पानी पानी कर दिया। और 85,000 करोड़ रुपए का जो विकास का दावा था, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो और चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, उन्होंने तो डेरा डाला हुआ था। जब वो जो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ठीक पहले तक, और स्मरण कराना चाहूंगा, चाहे हमारे दर्शक हों और चाहे अभी हमसे जुड़ने वाले जो गेस्ट हैं वो भी हमें सुन रहे होंगे, वो भी कहीं ना कहीं जो चारों शंकराचार्य हैं, उन्होंने कई सारी ताकीदें दी थी, कई उन्होंने मशविरे दिए थे, लेकिन वो नहीं माने गए थे। और अब जो हालात बने हैं अयोध्या में, उसने एक देश भर में एक ऐसी तस्वीर पहुंचाई है जिसको लेकर न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि जो केंद्र की सरकार है, प्रधानमंत्री जी हैं, उनके कामकाज, उनके विकास दावे, उसे लेकर बहुत सारे सवाल हो रहे हैं। और होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले कभी अयोध्या में बारिश में पानी ना भरा हो, किन मोहल्लों में, या वहां बाढ़ ना आई हो। बाढ़ भी आई थी और पानी भी भरा करता था। लेकिन उम्मीद ये की जा रही थी कि जो रीडेवलपमेंट की बात हुई है, इस रीडेवलपमेंट के बाद 85,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि खर्च करने के बाद शायद वो दृश्य नहीं बनेगा जो पहले बनता रहा था। अब मां गंगा ने बुलाया है कि दुहाई देने वाले प्रधानमंत्री जी, जो गंगा को तो नहीं संभाल पाए, वो जो वहां सीवेज और तमाम पानी का जो भराव था वो निरंतर जारी था, उस पर सवाल भी हो रहे थे। और अब तो वो सीवेज का जो पानी है, वो मंदिर प्रांगण में भी पहुंचने की सूचनाएं आ रही हैं, और साथ साथ लोगों के घरों में तो वो पानी पहुंच गया है। सड़कें जो बड़ी लगदग सड़कें थी, जिसे बहुत दिखाया गया था देश और दुनिया में, जिसका ढिंडोरा पीटा गया था, जो बार बार वो तस्वीरें गोदी मीडिया, मोदी मीडिया दिखलाया करता था, अभी ना तो वहां गोदी मीडिया पहुंचा है, ना मोदी मीडिया पहुंचा है कि वह हालात क्या हैं और लोग कितने हैरान, परेशान, हलाकान हैं। साथ साथ आज दिल्ली में जो दृश्य एक पैदा हुआ, उसने भी कहीं ना कहीं, जो विकास की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, उसके हाल दिखे हमें दिल्ली के एयरपोर्ट में। ठीक है, वो थोड़ा पुराना था, जहां वो ढहा, वो पूरा का पूरा छत ढह गई, और एक यात्री या एक जो वो पहुंचाने वाला, जो वाहन का जो चालक था, उसकी मृत्यु हो गई, कई लोग घायल हो गए और बहुत सारी फ्लाइट्स निरस्त करना पड़ी। तो कुल मिलाकर जो विकास 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 और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, दरक गया है वो सब। और अब सवाल जो है वो खड़े हैं, उनके जवाब नहीं आ रहे हैं। और जो मैंने कहा कि यूपी के चीफ मिनिस्टर जो लगातार अयोध्या में दिखते थे, अभी उन्होंने भी दस्तक नहीं दी है, बाबा साहब ने दस्तक नहीं दी है। तो आज हम इन्हीं सब विषय पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जुड़ने जा रहा है एक बहुत खास पैनल। हमारे साथ जो पैनल जुड़ा है उसमें हमारे मेहमानों में शुमार है उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता अशोक यादव साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट सुशील दुबे जी हैं, राजेश ठाकर साहब गुजरात से जुड़े हैं, और हमारे साथ मीनू जैन जी हैं। मैं चर्चा की शुरुआत करते हुए जरूर एक बार पुनः स्मरण कराना चाहूंगा अपने दर्शकों को। बोलता हूं, मैं रोज बतलाता हूं जो हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ते हैं, कि आप जिनको देख रहे हैं, ये हमारे चैनल पर निरंतर आते हैं, निरंतर टिप्पणियां करते हैं, आपके दीर्घ अनुभव हैं आपके पास, आपकी एक लंबी यात्रा है, चाहे पत्रकारिता का क्षेत्र हो या विश्लेषक के नाते हैं आप, और पैनी निगाह रखते हैं, चाहे वो देश की राजनीति हो, प्रदेश की राजनीति हो,
या और जो विश्लेषक के नाते, सुधी पत्रकार के नाते जो मौजूद विषय होते, सब पर आपकी शानदार पकड़ है और बहुत बेबाक शानदार आप बोलते हैं। अशोक जी, शुरुआत आपसे करता हूं। मामला यूपी का है, सुशील भाई भी वहीं से आते हैं, लेकिन चूंकि आप मंत्री रहे हैं सरकार में, तो ये जो पूरा है, वो जो मंडल और कमंडल का भी एक दौर था, और अयोध्या को लेकर जो कुछ एक उसको कैश कराने का प्रयास भरपूर हुआ, और आज जो हालात है, ना तो वहां साहेब पहुंच रहे हैं, ना वहां उस तरफ सुध हुई है, ना कोई वो मन की बात अब जब करेंगे करेंगे, लेकिन कोई वहां से जो आ सकता था कुछ की कोई एक बयान आ जाता। ट्वीट तो खूब किया करते हैं, एक्स जिसे हम कहते हैं, ना हमें बाबा साहब का दिखा है, योगी आदित्यनाथ साहब का, ना साहेब का दिखा है, मोदी जी का। और वहां जनता परेशान है, उसके जो दर्द है, वो दर्द भी मैं अभी दिखाऊंगा, लेकिन पहले आपकी प्रतिक्रिया, फिर मैं आगे चीजें दिखाना चाहूंगा और फिर आगे टिप्पणियां लूंगा। पहले शुरुआत बहुत अशोक बहुत जी। शुक्रिया संजीव जी, नीलू जी, बाकी सभी को, पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। ये जो जड़ है, पहले मैं थोड़ा सा 1 मिनट में 2 मिनट में ब्रीफ कर दूं। ये सारा झगड़ा जो अयोध्या का है, ये मंडल कमीशन जब सुप्रीम कोर्ट में अलाउ हुआ, बहुत लंबी बहस के बाद, 1 डेढ़ साल सुप्रीम कोर्ट में बहस चली, तो वो मंडल काबू में नहीं आ रहा था। ये लग रहा था कि 85% वोट दरक जाएगा। उसके एवज में ये राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ था। तो एक एक्शन का रिएक्शन था, क्योंकि उसके बाद शुरू हुआ, अडवाणी जी रथ यात्रा लेकर चले, और वो कहां कहां रुकी वो सब एक बहस का मुद्दा है। लेकिन इसके बुनियाद में आरक्षण था, मंडल कमीशन था, और आरक्षण अभी भी आया, इसलिए इनका राम मंदिर पर जोर था। आपको मालूम है, जब ये कहा गया, जब वो संविधान की किताबें दिखाई जा रही थी पूरे चुनाव में, तो सिर्फ इसीलिए दिखाई जा रही थी कि ये संविधान ऊपर रहेगा। उसी संविधान को काउंटर करने के लिए मंदिर पर बहुत जोर दिया जा रहा था, और 85,000 करोड़ रुपया लगा। और आपको हैरत होगी, वो खबरें कहां गई कि प्लॉट जो है इतने महंगे हो गए अयोध्या में। वो खबरें कहां गई कि एक एक कलेक्टर को इंस्ट्रक्शंस थे चीफ मिनिस्टर के यहां से कि आप बसें भेजिए 100-100, और लोग जा रहे हैं, वहां होटल बन रहे हैं, वहां 5 स्टार होटल बन रहे हैं, जमीनें महंगी हो गई हैं, एक एक दिन में 10-10 करोड़ चढ़ावा आ रहा है। वो सब खबरें कहां गई? ये लोग कूद कूद के पहुंच रहे थे। और उसकी बुनियाद में एक टेक्निकल मिस्टेक ये भी हुई है, बताते हैं उसका बिना मुहूर्त निकाले सब कुछ हुआ है। ये भी इसके रिपरकशन है। राम मंदिर के लिए एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं पहले बता दूं, और ये बात बता दूं आप लोगों को कि विध्वंस का वोट होता है, निर्माण का कोई वोट नहीं होता है। आप मेरी बात इसको गौर से सुनिए। विध्वंस का वोट होता है जब झगड़े में कोई कंट्रोवर्सी में चीज होती है। जब ये कमंडल और आयोग चल रहे थे, तब लग रहा था पता नहीं क्या हो जाएगा। जब निर्माण होने लगा तो उसका कोई वोट नहीं है। आज वहां जो विध्वंस हो रहा है, इसकी नाराजगी है, इसलिए वोट हुआ है अगेंस्ट में। विध्वंस का वोट होता है, निर्माण का कोई वोट नहीं होता। ये मंडल कमंडल की लड़ाई है, और इस वक्त मंडल चूंकि आगे पहुंच गया है, इसलिए कमंडल पीछे है। मैं 1-2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा कि सारी धराधाम राम जन्म से हुई है धन्य। सारी धराधाम राम जन्म से हुई है धन्य, रोम रोम में है बसे हैं विश्वव्यापी राम। राम का महत्व एक व्रत में न डालिए, वसुधा कुटुंब के समान देखते रहे हैं जो, ये घड़ा के सर आस्तीन में न पालिए। और राम जन्मभूमि को तो राम ही संभाल लेंगे, आप हो सके तो मातृभूमि को संभालिए। क्या बात है। अयोध्या आप हारे, ये कोई छोटी बात नहीं है। आपने कितना प्रचार किया, कितना हुहल्ला मचाया। आप रोज खबरों में फ्रंट पेज न्यूज छपती थी, आज 20 करोड़ चढ़ावा आ गया, आज 2 होटल का इनॉग्रेशन हो रहा है, जहाज उड़ रहा है, एक खबर नहीं है। आप सारी खबरें खुद बना रहे थे, खुद पैदा कर रहे थे। एक तो विशेष बात यह थी, इसी वजह से उतनी तेजी से मंडल कमीशन हुआ, उतनी तेजी से आरक्षण हुआ, उतनी तेजी से नौकरियां हुई। भाई अब आपको तो हो गया संभाले हुए। आप ये बताओ, नीट में कोई चीज नीट बची? नीलू जी, नीट में अब कोई नीट बचा कुछ मामला? वो तो सब खुल रहे, जो कोई आपके चेहरे, आप लोगों के चेहरे, वो सब जो चीजें में रही है कि वो है ना कि हम लोग पे ये कहते हैं कि मायूस ना हो, अपने इरादे ना बदल। ये तस्वीर किसी लम्हे बदल सकती है। ये तो मुमकिन है कि मेरी आवाज दबा दी जाए, मेरा लहजा कभी फरियाद नहीं हो सकता।
ये सारी बातें लाइमलाइट होंगी, बाकी पैनलिस्ट बताएंगे। मैंने ब्रीफ जो था वो बता दिया, उसके बाद ही हम लोग मिनिस्टर बने थे, तो हमें सारी चीजें और भी पता है। बिल्कुल बहुत बहुत बिल्कुल शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों का जो दुख है या दर्द है, अब जो वहां जो पीड़ा है लोगों की, वो मतलब देखिए, ये दृश्य है, मैं दिखलाता हूँ कि एक छोटा सा, जो हम कहते हैं ना कि चुल्लू भर पानी है, थोड़ा सा अलग वो है, लेकिन है ऐसे हालात, और उसमें देखिए क्या हालात है, ये है। और सबसे खास ये है कि जो 13 किलोमीटर का राम पथ, जिसकी राम पथ की जो कॉस्ट थी, वो राम पथ की कॉस्ट भी एक करोड़ों में है। उस राम पथ पर 13 जगह धंस गया रोड, आप निकलने के हालात नहीं है। और जो देखिए ये जो है ये परिसर, और जो जहां जहां आप जाइए हर तरफ सिर्फ पानी, कोई निकासी की व्यवस्था नहीं, और बड़ा डिसअपॉइंट करता है इस तरीके का दृश्य जो है। और कोई किस तरीके की प्लानिंग थी, आपने बहुत सारी और लंबा आपने वक्त लिया और सारी बातें हुई कि बहुत एक्सपर्ट्स लोग हैं एक उसका। अब ये देखिए धंसे हुई सड़कें हैं, अभी कुछ ही तो महीने हुए हैं बने हुए, पेजेस किए जा रहे हैं, ये हालात वहां चल रहे हैं, और लगभग लगभग हर तरफ यही हालात हैं। और आप दूसरी बस्तियों में जाइए, निचली बस्तियों में जाइए, तो वहां तो और बुरी स्थिति है, और लोगों को यही एक राहत या वो मानकर चल रहे थे। देखिए ये बस्तियों के दृश्य, उन्हें लगता था कि शायद हमारा जो पुराना जो अनुभव है उससे निजात मिल जाएगी। अब ये जो जिस पीडब्ल्यूडी ने बनाया है, उस पीडब्ल्यूडी दफ्तर में पानी घुस गया है। आप कल्पना करिए कि जिसको, जो इसका पूरा मॉनिटरिंग कर रहा था, हर गली हर मोहल्ला, कहीं कोई बचा नहीं है। जो आप, जैसे आप 1450 करोड़ रुपए का एयरपोर्ट था, 724 करोड़ रुपए का रेलवे स्टेशन की जो बात थी, करीब 4793 करोड़ रुपए का अयोध्या रिंग रोड है, हर तरफ से इसी तरह की शिकायतें आती रही हैं। चाहे वो पंचकोसी परिक्रमा हो, 773 करोड़ का, 787 करोड़ का रामपथ। अब अगर 13 किलोमीटर की सड़क 13 जगहों से टूट जाएगी, तो सवाल तो उठेंगे उसकी गुणवत्ता, उसकी जो मॉनिटरिंग नहीं होना, तमाम है। और देखिए क्या कह रहे हैं, इनको सुनिए, ये है तोड़ी हमारे जो जाती वही वहां के बनाई जाती, तोड़ी जाती बनाई जाती, तो पानी बह संतोष नहीं दुबे रहा जी है, हैं, पानी जाम हो गया, सेना के सारे अध्यक्ष। नाले चौक हो गए। विधायक सांसद सब मगन है अपने, विधायक तो मगन रहने वाला आदमी, उसको मतलब नहीं है। सांसद जी चले गए, अच्छे आदमी थे लेकिन जाना था, चले गए। अयोध्या कोई सिटी नहीं बन पाएगी। अयोध्या रामलला की कृपा से पौराणिक सिटी रहेगी, एक दिन यही स्थिति रहेगी तो माँ सरयू बढ़ेंगी, और जितना ये विकास का नकली भांडा है फोड़ देंगी, और फूट रहा है, ये बचेगा नहीं। देखिए वो कह रहे हैं नकली भांडा। अब आप वो पुजारी साहब को भी सुनिए, जो मंदिर के पुजारी साहब है, वो 25 क्या एक बता ही रहे हैं। ये वर्ष दावा में कर रहे हैं पूरा कि कहीं होगा, कोई ऐसा संभव न नहीं छत है ढही, जहाँ छत से रामलला पानी गिरा है, न विराजमान कुछ। है। और जो आगे भी जगह बनी है उसमें एक ही पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। जो बना है उस पर भी ध्यान देना चाहिए, और ये बहुत जरूरी है। पानी निकलने का जगह नहीं है, और कल तक पानी ऊपर से चूता भी है। ये समस्या जो है, इसका समाधान पहले आज कल में सोच करके उसको निश्चित कर लें। बहुत अच्छी बात है, नृपेंद्र मिश्रा जी की जिम्मेदारी है, और मंदिर निर्माण है, और उसमें जो प्रकोष्ठ बनेंगे जिसमें अन्य मूर्तियों की स्थापना होगी, उनका भी बनना है, उसके लिए भी कर दिए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि जैसा कहा है कि मंदिर का निर्माण और मूर्तियों के जो प्रकोष्ठ बन रहे हैं उनका भी स्थापना 2025 तक हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 24 है, 24 के बाद 25 एक ही वर्ष में पूरा होगा, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन जैसा कह रहे हैं तो ऐसा मान रहा हूँ कि 2025 में यहाँ का जो मंदिर का निर्माण बाकी वो हो जाएगा, और उसके बाद मूर्तियों के प्रकोष्ठ, जो अनेक प्रकार की मूर्तियों की जो स्थापना होगी वह भी हो जाएगा। उसके लिए उन्होंने विभाग बना दिया, मूर्तिकारों से की बात हो गई है। ये सब उनकी बातों से पता चलता है, और जैसा कि उनकी जिम्मेदारी है वो, क्योंकि मंदिर निर्माण के स्वयं वो अध्यक्ष हैं, तो बड़ी प्रसन्नता है कि इतने 25 तक पूरा हो जाएगा, तो वो प्रसन्नता की बात है। लेकिन जो भी मंदिर बन गए हैं जहाँ रामलला विराजमान हैं, और जो आगे भी जगह बनी है उसमें एक ही पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बना है उसमें कौन सी कमी रह गई है जिसके कारण से पानी चूई रहा है। इस पर जो बना है उस पर भी ध्यान देना चाहिए,
और ये बहुत जरूरी है। पानी वगैरह भी नहीं निकल पा रहा है। पानी निकलने का जगह नहीं है और काल तक पानी ऊपर से चूता भी है। ये समस्या जो है इसका समाधान पहले आज कल में सोच करके उसको निश्चित कर लें, नहीं तो वर्षा जब शुरू होगी तो वहाँ पूजा अर्चना और कालता दर्शन और सब बंद हो जाएगा। देखिए, अब ये बड़ा विडम्बना है। मैं आऊंगा सुशील जी, आपके पास आना चाहूंगा। अब इसी को लेकर बहुत साफ कह रहे हैं पुजारी जी, और चंपत राय साहब कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं, गलत खबरें हैं, गलत फैलाया जा रहा है। कहीं जो है कुछ जो ऐसे लोग हैं जिन्हें मंदिर से प्रसन्नता नहीं है, वो कहीं इस तरीके के अनावश्यक प्रचार और अनावश्यक खबरों को प्रसारित कर और कहीं ना कहीं छवि को धूमिल कर रहे हैं, ना केवल अयोध्या बल्कि देश की छवि को भी धूमिल कर रहे हैं। क्या कहिएगा आप सुशील साहब? संजीव भाई, अब जो इस टाइप के अंधभक्त या आईटी सेल वाले लोग या मानसिक रोगी लोग हैं, उनके लिए मैं कह सकता हूं कि हम भी आप इस बात के लिए वो कर रहे हैं। आपको मालूम है और आप सभी को मालूम होगा कि एक बार वो कृष्ण जी को उसमें शैशव काल को लेकर जा रहे, जमुना पार कर रहे थे, तो जमुना में बड़ा, ये हम लोगों का बड़ी अजीब अजीब रीतियां हैं, अजीब अजीब बहाने हैं, अजीब अजीब चीजें हैं। तो गंगा वो जमुना जी उछल रही और आंधी आ रही और तूफान आ रहा, तो लोगों ने कहा, अभी तक बताते, हम लोग को नहीं देखे थे उस समय ना थे, अब पता नहीं कहाँ होंगे जमाने में, क्यों जमुना जी पैर छूना चाह रही है कृष्ण जी के, जमुना जी पैर छूना चाह रही है। आज तक कहा जाता है, आज तक वो भक्त लोग जो बैठते हैं सारंगी लेके और हारमोनियम लेके वो बजाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि इन्हीं लोगों के हिसाब से, मानसिक रोग के हिसाब से, वो सरयू नदी वो पैर छूने आ रही होगी यहाँ पर मंदिर पे। मेरे हिसाब से तो यही लगता है। या फिर हमारे यहाँ हर किस्म के देवता होते हैं, वरुण देवता भी है वर्षा के, इंद्र भगवान भी हैं। मुझे लगता है या तो ये इंद्र भगवान की कोई व्यवस्था है कि चल के वरुण से कहा जाए कि जाइए पहले पैर छू के आइए, वहां पर आचमन करिए, तब आप, देखिए आचमन नहीं हो पाया था, तो ये हमें लगता है सब लोग आचमन कर रहे हैं और हम लोग बेवजह की बातें कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। संजीव भाई, अयोध्या तब मजाक में, टेंट में थी, तब मजाक में नहीं थी। जब वो पूज्य सत्यन जी जो बैठे थे, अभी हमारे बुजुर्ग जो भगवान के भक्त, जब ये टेंट में चंदन टीका करते थे मीठे के उसमें, तब मजाक नहीं था अयोध्या, तब ट्रोल नहीं था अयोध्या, तब अयोध्या धर्म की अयोध्या थी। क्योंकि हम हिंदू धर्म लोग धर्म को बहुत मानते हैं, हम लोग व्यवसाय को नहीं मानते। हम लोग उस समय पर लोग जाते थे, हम भी गए हैं, तो 5 पैसा भी चढ़ाए मैंने, 10 पैसा भी चढ़ाए मैंने। आज तरीके हुंडी में 1 लाख और 1 करोड़ रुपया नहीं डाले गए हैं। आज वो एक विज्ञापन उसमें आता है जब सूचना की तरफ से कि अब की अयोध्या में 80 करोड़ रुपया चढ़ा, 1 अरब रुपया चढ़ा, तो वो समझ में आ जाता है कि ये डीएनए जो है, कि सत्येंद्र दास जी का डीएनए नहीं है राम का, अयोध्या का, ये धर्म का डीएनए नहीं है। ये हमारे पूज्य जो शंकराचार्य हैं उनका डीएनए नहीं है। ये हमारा ब्राह्मण का डीएनए नहीं है। ये गुजरात के बिजनेसमैन चटोरियों का डीएनए आ गया वहां पर। मैंने डे 1 में लिखा था, नहीं पता नहीं कितनी बार बोल चुका हूँ अलग अलग चैनलों पे। जिस दिन मैंने पत्थर देखा था, उस पत्थर पे बड़े बड़े लोग अपने आप को बड़ा गौरवान्वित मान रहे थे, तो बुलडोजर लिए घूम रहे हैं, कुछ अभी ज्ञान दे रहे हैं मोदी को। उसमें जब पत्थर लगा था, अभी तो नहीं, जब उस समय लगा था, जब वो हुआ था, न्यू पूजन हुआ था, तो पत्थर लगा था, मोदी जी का नाम 12 फीट का था, नंबर 2nd टर्म में, और नीचे पर इतना बड़ा नंबर था, नाम था योगी जी का, और इतना सा नाम था, इत्तू सा नाम था मोहन भागवत जी का। ये 3 नाम थे उस पत्थर, और कोई नाम नहीं था। बवाल वहीं से शुरू हुआ था, विवाद वहीं से शुरू हुआ। और उसके बाद जो आए थे जिस हिसाब से लंबे लंबे लेते थे, लाल कालीन और पता नहीं कौन कौन से बस होगा, तो वहीं से लग गया था कि अयोध्या तो गई नहीं है, फिर ठाकुर तो गयो, तो हिसाब से थी अयोध्या तो गई। अयोध्या मतलब धर्म, अयोध्या मतलब मॉल नहीं। हमारे काशी जी को मॉल बना दिया, ठीक है, चढ़ावा चढ़ रहा, भीड़ लग रही, सब बातें हो रही हैं, लेकिन जो धर्म, जब आस्था और धर्म का जो खुशबू या जो चंदन महकता है, जब गलियों में जाओ या मंदिर पर जाओ, तो स्वतः लगता है कि हम कहाँ आ गए, भगवान के पास आ गए। अब तो लगता है कि स्वर्ण जड़ित दरवाजे हैं, तो स्वर्ण जड़ित वहां पर सेवा भी होनी चाहिए। वहां तो सिपाही तमाचा मार रहा है, वहां तो विवाद हो रहा है,
और वहां पर विवाद इतना बड़ा है कि पूज्य सत्येंद्र दास जी कहते हैं कि ऊपर से पानी गिर रहा है, और नृपेंद्र मिश्रा कहते हैं, राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव, वो कहते हैं गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और सब दिखा दिया भगवान ने या प्रकृति ने कि झूठ कौन बोल रहा है, दिखा दिया। और जब जहां पर रस्तियां होंगी, जहां पर पैसा होगा, जहां पर देखते देखते 5 साल में जहां पर धर्मशाले पूजे जाते थे, वहां पर 5 स्टार होटल तैयार हो गए। और तैयार कैसे हुए, मैं पूरी बात कर रहा हूं। यहाँ से अयोध्या क्यों चला, अयोध्या से अहमदाबाद क्यों चला एयर जहाज, अब तो सब बंद हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि वहां के सेठों को जमीन लेनी थी। जहाज से आना था सेठों को, और वंदे भारत से आना था मुंशियों को, हमारे आपके तरीके से मैनेजरों को रजिस्ट्री कराने। रजिस्ट्री हो गई, जहाज हो गए, काम खत्म हुआ, काम शुरू हो चुका। पूरी अयोध्या का जो धार्मिक स्वरूप है उसका रोष है ये, उसका रोष है ये देखिए, अयोध्या को बपौती बना लिया था, टेंडर मान लिया था इन लोगों ने, 9 बहुरूपियों ने, मानसिक रोगियों ने दिखा दिया। अवधेश दलित पाची को अयोध्या का राजा का प्रतिनिधि बना दिया, जिसपे अभी रो रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं कि अखिलेश यादव को ये नहीं कहना चाहिए था। क्यों नहीं कहना चाहिए था? जो वहां का एमपी है, वहां 2 प्रतिनिधि है, एक प्रतिनिधि है आदरणीय सत्येंद्र दास जी पुजारी, और एक प्रतिनिधि आज की तारीख में वहां के एमपी, निश्चित रूप से। अब आप बताइए, चंपत राय, मैं नृपेंद्र मिश्रा जी को थोड़ा सा विनम्रता से, जिनके सुपुत्र अभी हार गए हैं, पूर्वांचल की एक सीट से हार चुके हैं, और जो आज भी बहुत बड़ी हस्ती और बहुत बड़ा रुतबेदार और बहुत बड़े भोपाल वाले आदरणीय हैं, क्या उनको ये बात नहीं अच्छी लगती है कि चंपत राय उनके सामने कहें कि विष्णु के अवतार है भगवान, मोदी विष्णु के अवतार है, तो क्या राम जी नहीं सोचते? कहीं उनके भी तो तंत्र चल रहे हैं, उनके भी तो अपने लोकल एलाइव है, राम जी की भी तो चल रही है कि कौन क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है और कैसे कह रहा है। ये स्थितियां हो जाती है जब आप हमारे सामने हमको कहा जाए कि मैं संजय शर्मा हूँ। अरे संजय शर्मा है, उनको कोई वो नहीं कर सकता। ऐसे ही राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सारी मर्यादा तो इन बहरूपियों ने और गुजरातियों ने और ये बिजनेस वालों ने खत्म कर दी। अब भाई L&T इतनी बड़ी विश्व की कंपनी, उसको बता रही है कि उसको तमाम उसके वो इंजीनियर वो बता नहीं क्या क्या ज्ञान दे रहे हैं कि ऐसे हवा से पानी आ कुछ गुजराती लगा दो, हमारे रईश भाई बैठे हैं, हम उन्हीं के पास जाने वाले। नहीं, मैं इतना आखिरी बात कह दूं, आखिरी बात कह दूं संजीव भाई, आखिरी बात कह दूं। मैं आज विनम्रता से प्रणाम करता हूं अपने पूज्य शंकराचार्यों को, और जो विनम्र लोग थे और जो जानकार लोग थे, उन्होंने उसी दिन कह दिया था कि जब तक मंदिर हिंदू धर्म में, जब तक मंदिर की छत का गुंबद उसका होता है, उसकी पूजा उतना नहीं प्रकार बन पाता है, तब तक मंदिर पूर्ण नहीं होता है। इस सबने कहा, और आप मंदिर में टेंट वालों को लाकर मंदिर की वो बना दिया, गुंबद बना दिया मंदिर का कपड़े से और उससे प्लास्टिक से और थर्मोकोल से, और मान लिया। इसका मतलब ये था कि आपने उस मंदिर का मजाक उड़ाया, उस धर्म भूमि का मजाक उड़ाया और आस्था का मजाक उड़ाया, तो आज ऊपर वाला भी, प्रकृति भी आपका मजाक उड़ाया। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो कह सकते हैं कि जो धर्माचार्य है हमारे, जो परंपरा है, परिपाटी है, और धर्म में जो चीजें निहित हैं, लिखी हुई हैं, या जो हम उसको मानते चले आए, उसको नहीं मानना भी कहीं, और बाकी प्रकृति तो प्रकृति है, लेकिन इसमें बहुत सारी जो है कहीं ना कहीं, जो साहेब कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और तमाम जो दावे और जो बातें होती हैं वो, लेकिन उसपे कहीं कोई चेक एंड बैलेंस नहीं दिखता है। रईश भाई, जो ये बात बार बार आती है, वो गुजराती वाली बात कहीं अच्छा नहीं लगता है। कुछ चंद लोग कहीं ना कहीं, ठीक है, उनका काम है बिजनेस करना, और हमारे संजय सर तो बार बार कहते हैं कि वहां तो यही एक नारा प्रचलित था कि माल कमाएगा गुजराती और मजदूरी करेगा यूपी वासी, और अब वही कुछ यहाँ नजारा जो है जिस तरीके का, और आक्षेप जो लग रहा है कि वो माल कमाकर निकल गया और आज भोग जो है बेचारा यूपी वासी रहा है, और साहेब भी मौन है और योगी जी तो है ही है। तो आप बड़ी तल्ख और चुटीली टिप्पणियां करते हैं, क्या आपका ओवरऑल ऑब्जर्वेशन क्या है? और हर तरफ यही हालात है, विकास जो है, विकास को अब तो लोग ये भी कहने लगे कि उसको पोलियो की दवा नहीं पिलाई गई थी, इसलिए वो पोलियो ग्रस्त हो गया है विकास। आपकी टिप्पणी? संजीव जी, इसके पहले मैं कई बार कह चुका हूँ कि मोदी जी के हिस्से की गालियां जो है वो गुजरात से मैं अकेला खाता हूँ तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप समझो कि राम कभी भी इनके आस्था के
केंद्र रहे नहीं। राम उनके लिए जो है वो राजनीति का एक मॉडल रहा। और जैसे अशोक जी ने बताया, बिल्कुल सही बात है, वो जाति के चक्कर को तोड़ने के लिए धर्म की तलवार उठाई गई और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो है एक डिजाइन बनाई जो सोमनाथ से अयोध्या तक चली, और उससे ही 200 से 200 हुए, 200 से 400 का ख्वाब देखने की हिम्मत इन लोगों की हुई। तो राम हमेशा उनके लिए एक राजनीतिक हथियार रहे, और इस बार जो था वो उसका कुछ अति हो गया। जैसे राम की जल्दबाजी में स्थापना हुई कि चुनाव आ रहे हैं, चुनाव से पहले कर लेंगे तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसा एक माहौल हो जाएगा और जो है पूरा देश राममय हो जाएगा और हमको 400 पार करा देंगे। लेकिन वो जब हुआ तब शंकराचार्य भी जो है वो धर्म के जो है वो मार्गदर्शक है, उन्होंने इस बात से ऐतराज किया, बहुत लोगों ने किया, फिर उसको एक इवेंट बनाया गया। इवेंट बनाने के बाद अयोध्या को जो है वो एक कॉमर्शियल वैल्यू दिया गया। और उसमें सही बात है, आज वाराणसी के अंदर भी जो मोदी जी का लीड घटा है, मैं हरिद्वार में भी गया था, मैं वाराणसी भी अभी जाके आया, तो वहीं पर यही फरियाद है कि हमारे यूपी पे गुजरात के लोग कब्जा करना चाहते। हमारे छोटे छोटे जो व्यवसाय थे, हमारी छोटी दुकानें थी, मंदिर तक ले जाने के लिए हमारी रिक्शाएं चलती थी, ऑटो चलती थी, वो सारी जो चीजें थी जिससे लोग कमा रहे थे, लोग जो है अपने छोटे से घर में 2 लोगों को खाना खिला रहे थे, किसी को सोने की जगह दे रहे थे, उससे भी इनको जो है वो पैसा मिल रहा था। वो वहां पर अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हो जाएंगे, होटल हो जाएंगे, और हमको यहां से बेदखल कर दिया गया। जहां पर हमको धंधा दिया गया वो मंदिर से इतना दूर है कि लोग खरीदने के लिए वो आएंगे। तो राम को तो बसाया, लेकिन राम के जो भक्त थे जिन्होंने इतने सालों तक अयोध्या की सेवा की थी, उस भक्तों को वहां से बेदखल कर दिया। और उसके अलावा एक बात यह भी थी कि जो उसका कल्चर था, काशी को आप कोटो बनाना चाहते हैं, वो कहां धर्म का एंगल है भाई? कोटो में तो कहीं जो है गंगा नहीं बहती है। तो आप हिंदुस्तान के कल्चर को एक पाश्चात्य कल्चर से मिलाना चाहते हैं और फिर बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र की ख्वाब देख रहे हैं। तो सारी चीजों को आपने कॉमर्शियल किया। यहां गुजरात के अंदर भी सारे मंदिर देखो तो तारा जितना मंदिर था तो सरकार ने अपने ट्रस्ट में ले लिया, और सारे मंदिर का डेवलपमेंट इसी प्रकार से किया। हमारे अंबाजी में भी यही हुआ। अंबाजी के भीतर में टेंडर देकर लाखों रुपया की उगाई करके वहां पर एक शॉपिंग मॉल जैसा बना दिया मंदिर के भीतर ही, और बाहर जो लोग दुकानें लगा रहे थे वो दुकानें आज नहीं चल रही है। तो उस वक्त भी व्यापारियों ने अंबाजी में भी बंद का ऐलान किया था, द्वारका में भी यही था और सोमनाथ में भी। तो इनका जो है हर चीज के अंदर एक लक्ष्य रहता है कि अपने मित्रों को कैसे वहां पर उसका कॉमर्शियल वैल्यू हो और उससे पैसा मिले। हर गुजराती वहां से नहीं कमा रहा है, लेकिन इनकी जो सिंडिकेट है, वो सिंडिकेट के जो लोग हैं वो उससे पैसा कमा रहे हैं। तो बिल्कुल राम जो है उनके लिए कभी भी आस्था का केंद्र रहा नहीं। अगर आस्था का केंद्र रहता तो अयोध्या में हारने के बाद वो राम से हाथ छुड़ाकर जगन्नाथ का हाथ नहीं पकड़ते। लेकिन जैसे ही अयोध्या से हारे, आप सोशल मीडिया में देखिए, अयोध्या के हिंदुओं को गाली दी जा रही है। मैंने एक आर्टिकल लिखा था, यहाँ बहुत वो आर्टिकल वायरल हुआ है। जब तक आपको हिंदू वोट दे रहा था, आपको 2002 में गुजरात में कोई नहीं जानता था। वो हिंदू हृदय सम्राट की छवि आपने खड़ी की गोधरा के नरसंहार के बाद, और फिर यहां पर आपको चीफ मिनिस्टर बनाया, फिर गुजरात मॉडल का मार्केटिंग करा करा कि आप प्रधानमंत्री बने। ये हिंदुओं ने आपको एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामान्य स्वयंसेवक और प्रचारक से उठाकर प्रधानमंत्री बनाया। अयोध्या में हार गए तो हिंदुओं को गाली देने लगे। तो इनको हिंदुओं से भी मतलब नहीं है, इनको हिंदुओं की आस्था से भी मतलब नहीं है, उनसे राम से भी मतलब नहीं है। उनको मतलब है सिर्फ राज से मतलब है। तो ये राम नीति नहीं है, राजनीति है, पहले से सारे लोग जानते थे। और इस बार वो पोल खुल गई और अयोध्या के लोगों ने ही ये पोल खोल दी। और आज जो स्थिति अयोध्या के अंदर आप देख रहे हो, गुजरात के अंदर ये स्थिति है। गुजरात का मॉडल जहां आप बेच रहे हैं, हर जुलाई अगस्त, अभी बारिश शुरू नहीं हुआ है, हर जुलाई अगस्त के अंदर बारिश के अंदर अहमदाबाद सिटी, सूरत, बड़ौदा, जिसको स्मार्ट सिटी और बहुत बड़े सिटी का नाम दिया जा रहा है, वहां के जो पोश एरिया है उसमें भी यही स्थिति होती है कि लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। और टीवी डिबेट में हर बार जो है उसका चर्चा होता है। मैं कई बार जब टीवी डिबेट में जाता हूं तो कहता हूं कि आप क्यों बुला रहे हो हमको, क्यों बुला रहे हो भारतीय जनता पार्टी के लोगों? आप 2020 का जुलाई और अगस्त का
जो चर्चा है वो चला दो, 2021 का चला दो, 22 का चला दो, 23 का चला दो, 24 में भी लोग समझेंगे यही लाइव है, क्योंकि सवाल नहीं बदलते, स्थिति नहीं बदलती। और जो ये विकास मॉडल है वो विकास मॉडल 2 इंच 3 इंच पानी के अंदर पूरा जो है वो डूब जाता है। लोगों के कॉम्प्लेक्स के अंदर बेसमेंट तक पानी चला जाता है। और हर बात ये सवाल उठता है, लेकिन भाजपा के लोग खुले तौर पर ये कहते हैं कि अगर गड्ढे में पड़े हुए आदमी को आप माइक लगाकर पूछोगे कि वोट किसको दोगे, तो वो कह रहा है कि वो नहीं, वोट तो हम भाजपा को देंगे। तो हमको लोग वोट दे रहे हैं, ये सारा देखने के बाद भी वोट देख रहे हैं। तो आप तो सवाल उठाते हो, लोगों को जो है ये पानी जो है वो 2 महीने परेशान करता है, लेकिन 10 महीने जो है हमारी जो दूसरी चीजें हैं, हमारा जो धर्म है, हमारी जो राष्ट्रीयता है, वो जो है इफेक्ट कर देती है, हमको लोग वोट दे देती है। तो इनको जब तक लोग वोट देते हैं उनको डर नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब अयोध्या के अंदर जो स्थिति है वो पूरे देश के अंदर जाएगी, क्योंकि यही तो ये जो पानी है वो शुद्ध पानी तो है नहीं, वो सरयू का पानी तो है नहीं, वो तो जो है गटर और नाली का पानी भी वहां से मिक्स होके भगवान राम के प्रांगण तक जा रहा है। और अब जो आस्था है वो आपकी आस्था जो है वो उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो ये पूरा मॉडल उनका खुल गया है। और अब की बार जो स्थिति है अयोध्या में, तो जो हुआ वाराणसी के अंदर जो प्रधानमंत्री जितने कम वोटों से वहां पर जीते हैं, और उनके बाद उनके रोड शो के अंदर क्या हुआ, तो ये सारे संकेत है कि आप जो है हम ब्रह्मास्मि का भाव लेके ये निकल पड़े थे कि मैं बायोलॉजिकल हूं ही नहीं, मैं ही जो है भगवान हूं। तो आपको जमीन पर लाने का काम आपके भक्तों ने किया है। ये यूपी के अंदर, राजस्थान के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर और पूरे देश के अंदर जो हुआ है, हमारे गुजरात में भी हैट्रिक नहीं देने दी, 2 सीट जो है वो थोड़ी दिक्कत में जो रह गई, वरना जो हम कह रहे थे कि 5 सीट पर फाइट है और 2 या 3 सीट जो है वो कांग्रेस जीतेगी, वही स्थिति होती, लेकिन 2 सीट के अंदर थोड़ा हो गया। लेकिन लोग जो है अब समझने लगे हैं कि राम के नाम पर हमको जो है जो बेचा गया वो बिल्कुल हमारे सरोकार की चीजें नहीं थी। हमें महंगाई दी गई, हमको बेरोजगारी दी गई, हमें विकास मॉडल के नाम पर जो है वो हमको ठगा गया। डॉलर रुपया की जो बात हुई थी, बहुत सारे मुद्दे थे, वो सारे मुद्दों को राम दिखाकर जो है हमें अंधा बना दिया गया और 10 साल तक इन्होंने राज किया। लेकिन अब की बार जो है रुक जाओ का एक साइन दिया है। जो अगर कोई आदमी है वो थोड़ा सा बुद्धिशाली आदमी है तो उनको पता चल जाता है कि आपको 304 से 240 तक लाए, उसका मतलब आपका कान खींचा है कि सुधर जाओ। अभी भी अगर ये नहीं सुधरे तो ये 240 से 40 होने में देर नहीं लगेगी। और मैं देख रहा हूं कि 1.5-2 साल के अंदर ऐसी स्थितियां पनपेगी। आज मेरी गुजरात के एक्स चीफ मिनिस्टर से सुबह में भी उनके घर पर मुलाकात हुई, जो बात हो रही थी, वो भी ये बता रहे कि सारे चीजें जो है जल्दी जल्दी नहीं होती राजनीति के अंदर, लेकिन 1.5-2 साल के अंदर एक ऐसी स्थिति बनेगी कि ये सरकार जो है वो नहीं रहेगी। या तो मध्यावर्ती चुनाव आएगा या सरकार बदल जाएगी, क्योंकि बहुत यूपी देखो, राजस्थान देखो, महाराष्ट्र देखो, खुद गुजरात के अंदर भीतर के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। और ये सारी चीजें भी ठीक बताया कि आपने जो है मुहूर्त जो है वो चुनाव देखकर निकाला था। वो मुहूर्त जो है वो हिंदू धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार अगर आप मानते हो तो, मैं मुहूर्त में नहीं मानता। मैंने जो है मेरी शादी जो है, मैं ब्राह्मण हूं फिर भी मैंने विधि नहीं की। मैंने जितने भी मकान खरीदे मैं उनका वास्तु पूजन नहीं किया है। मैं सारी चीजों के अंदर बिलीव नहीं करता। मैं कर्म में बिलीव करता हूं, मैं धर्म में कम बिलीव करता हूं। लेकिन जो भी लोग मानते हैं वो तो शास्त्रों को मानते हैं। शास्त्र जो कह रहे थे, शंकराचार्य जो कह रहे थे, वो सारी चीजों को दरकिनार रख के आपने जो है वो चुनाव देखकर मुहूर्त निकाला। तो फिर जो है राम ने कहा, आप तो कह रहे थे कि जो राम को लाए हमको लाएंगे। अरे भाई, राम ही आपको यहां पर लाए। राम के अलावा जो है वो आपका अस्तित्व कुछ था नहीं, आपको कोई नहीं पहचान, आप तो 2 थे। राम ने जो है 200 तक आपको पहुंचाना, या आप कह रहे हैं कि हम राम को लाए। तो ये जो अहंकार था वो अहंकार को तोड़ने का काम लोगों ने किया है। और ये सारे जितने दृश्य है, ये नीट की बात हुई, नीट के अंदर भी जो तो शिक्षा का भ्रष्टाचार है, जो व्यवस्थाओं का भ्रष्टाचार है, वो अब जो है उनके छत पर जाकर बोल रहा है और ये जवाब नहीं दे पाएंगे। अब जो विपक्ष है वो भी पहले वाला विपक्ष नहीं है सदन के अंदर। हमने 2 ही दिन के अंदर देखा है किस प्रकार से जो है
उनसे मुकाबला 2-2 हाथ हो रहा है। तो अब जो है वो भाग नहीं सकते हर एक चीजों से, हर एक चीजों का रात 12 बजे जो है संसद खोल के जीएसटी लागू नहीं कर सकते। अब की स्थिति बदली हुई है और इस बदली हुई स्थिति के अंदर ये जो दृश्य हमारे सामने आ रहे हैं, वही मैं कह रहा हूं कि ये अलग कुछ नहीं है, यही गुजरात मॉडल। लेकिन गुजरात मॉडल का एक ऐसा जो है दृश्य लोगों के सामने मार्केटिंग करके बेचा गया, इनको आता है ये, उनको जो है धूल है उसको केसर करके बेचना आता है, लेकिन उनकी मार्केटिंग की भी पोल अब खुल गई है। सारी जो स्ट्रेटेजी थी, जो मास्टर स्ट्रोक कहलाता था, जो कहता था कि जो मोदी है तो मुमकिन है, अब कुछ भी मुमकिन नहीं रहा है। और धीरे धीरे आप देखते जाइए कि ये तो अयोध्या जो है वो तो उनकी ही आस्था का केंद्र था, हिंदुओं की आस्था का केंद्र था, हिंदुओं को इसी के नाम पर उन्होंने ठगा है। तो अब जो है राम जो है वो उनसे बराबर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, और जो स्थितियां बन रही हम देख रहे हैं, यही इनका मॉडल है। ये जितना भी विकास, कॉस्मेटिक डेवलपमेंट करना, बड़ी बड़ी सड़कें बनाना, ब्रिज बनाना, 2-3 साल के बाद उसको ब्रिज को गिरना। गुजरात के अंदर 16 ब्रिज जो है गिरे। राजकोट का अग्निकांड अभी भी जो है 1 महीना ही उसको हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी वारदातें यहाँ हुई, जो आज एयरपोर्ट पे हुआ, ऐसा गुजरात में कई बार हो चुका है। तो यही मॉडल है। ये कह रहे हैं ना कि गुजरात के, तो यही बिल्कुल गुजरात का मॉडल है। लेकिन अब जो ये मॉडल है वो धीरे धीरे टूटना बिखरना शुरू हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये मुट्ठी खुल गई है और वो जो मॉडल की पोल है वो भी खुल गई है, और ये इसके खुलने से जो इनको भी जो था वो तार तार होना शुरू गया। मीनू जी, जो बात अभी राजेश जी भी कर रहे थे कि वो राम को लाए थे और फिर अब उन्होंने राम को छोड़ दिया है, अब वो चले गए हैं उनकी तरफ, जो कह लीजिए कि जगन्नाथ जी के वो स्मरण और नाते करने लगे। तो जो क्षमता है, क्षमता बहुत देर तक चलती नहीं, और जब मुट्ठी खुलती है तो फिर जो राजेश जी कहीं कह रहे हैं कि वो धीरे धीरे आपका डिटोरिएशन का दौर शुरू होता है, और अब फिर आप जवाब इसीलिए नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या आप मान के चले कि अब ये दौर बहुत तेजी से, जो आपका जो था उतार का जो दौर है, वो बहुत तेजी से चलने का क्रम शुरू हो चुका है? मीनू जी। जी देखिए, ये मेरा तो ये कहना है कि वोटों की फसल काटने के चक्कर में अयोध्या में विकास के नाम पे एक प्रीमैच्योर बेबी पैदा कर दिया इन्होंने। प्रीमैच्योर बेबी पैदा जो समय से पहले पैदा हो जाता है। अब जो बच्चे समय से पहले पैदा हो जाते हैं उनकी इम्यूनिटी आपको मालूम ही है, ये मैंने एक उपमा दी है कि उनकी इम्यूनिटी, आप देखिए पेट ठीक हुआ तो छाती में दर्द है, उसके छाती ठीक हुई तो कान में नाक में दर्द है, अभी बुखार हो गया, कभी कुछ हो गया, मतलब कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा प्रीमैच्योर बेबी का। तो ये इस तरीके का इन्होंने जो अयोध्या के साथ किया, एक खिलवाड़ है उसकी प्राचीनता के साथ। ये अयोध्या एक प्राचीन नगरी है और इस देश के जो नागरिक हैं, जो भी धर्म प्राण जो जनता है यहाँ की, जिनके लिए आपने अयोध्या में इस तरह का अंधाधुंध बेतुका विकास कर डाला है, वो आज भी तीर्थ स्थलों की प्राचीनता में विश्वास रखती है कि, और ये देश की जनता इस बात में भी विश्वास रखती है कि तीर्थ यात्रा का मतलब है कष्ट सहन करके प्रभु के दर्शन करना। इस देश की जनता ये नहीं कहती है कि आराम से एसी में बैठ के एसी गाड़ी भगवान के दरवाजे तक छोड़ के आए, वो धर्म है। हमारे यहाँ तीर्थ यात्रा का मतलब ये है क्या? पहाड़, आपने देखा होगा कि पहाड़ों के तीर्थों पे जाते हैं लोग तो बड़ा धन्य मानते हैं, भाई बहुत चले, देखो थकान नहीं हुई, ईश्वर ने ऐसी शक्ति दी। वो उसमें अपने आप को कृतार्थ मानते हैं, खुद को कष्ट देके ईश्वर के दर्शन करना, अपने इष्ट के दर्शन करना। लेकिन इन्होंने धर्म की परिभाषा ही बदल दी, तीर्थों की परिभाषा ही बदल दी। तीर्थों का मतलब पिकनिक स्पॉट बना दिया। जैसा अभी बता रहे राजेश भी बता रहे हैं और भी पैनलिस्ट ने बताया कि भाई मॉल्स खड़े कर दिए तीर्थों के बाहर, लोकल आदमी की रोजगार खत्म हो गया। तीर्थों पे लोकल आदमी को ही रोजगार मिलता था, बाहर के लोग तो आपने देखा होगा अक्सर तीर्थों पे क्या होता है, लोकल ही लोग लोकल सामान बेच रहे होते हैं। कुछ 8-10 दुकानें मंदिरों के बाहर होती हैं, वहां से आपने कुछ खाया पिया, कुछ लोकल प्रोडक्ट खरीदा और भगवान के दर्शन करके और आप वापस आ जाते हैं। ये यहाँ पे तीर्थ यात्रा का मतलब है। और आप ये है कि चौपर से उतरेंगे आप, तो यहाँ देखिए आप उत्तराखंड में दिन रात चौपर उतरते हैं बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी में। यहाँ इतना ज्यादा विरोध हो रहा है इस बात का कि आप यहाँ की पर्यावरण से छेड़छाड़ कर रहे हैं, इतनी नीचे आप वहां खड़खड़, वहां के जानवर जो है वो दुबक गए हैं, वहां से निकल के भाग गए हैं वहां से जानवर उन हेलीकॉप्टर्स के शोर से। लेकिन आपकी परिभाषा कुछ और ही है तीर्थ यात्रा की, और इस देश के जो तीर्थयात्री हैं उनकी परिभाषा कुछ और है।
हो सकता है क्योंकि मोदी जी के कुछ अंधभक्तों में कुछ एक लेयर है ऐसी जिसको कि होगा ये कि पूरी एसी कंफर्ट में और फर्राटा भरते हुए जाए आप 500 की 400 की स्पीड से और भगवान के दर्शन में पहुंचे कि भाई लो हम आ गए आपके दर्शन करने। तो वो इस देश की धरती पे कभी रहा नहीं। प्राचीनता आप बनारस की, जिसको आप क्योटो कह रहे हैं, आपने बनारस की प्राचीनता खत्म कर दी है। आप बनारस को आप देखेंगे कि बनारस में बहुत ज्यादा विदेशी आते हैं देखने के लिए। वो वहां की सड़कें और आपके मॉल्स थोड़ी देखने आते हैं, वो तो उनके देश में भी बहुत है। वो वहां की प्राचीनता, वहां की जो गलियां हैं, वो जो पुराने तरीके से बने हुए घाट हैं, कि ये किस तरीके से इतने पुराने शहर सरवाइव करते रहे, तो वो देखने के लिए आते हैं वहां पे। आपके ये नहीं कि आपने बिल्कुल ऐसे मैनिक्योर्ड पेडिक्योर्ड घाट बना दिए और उनको देखने के लिए आती है वहां पे पब्लिक। वो देखने के लिए नहीं आते, वो देखने के लिए आते हैं कि कैसे, और आपने क्रेमेटोरियम और ये सब, मतलब जो आप दिखाना चाहते हैं कि भाई हम तो तीर्थ यात्रा में भी बिल्कुल विकास की दौड़ में सबसे आगे हैं। तो आपके यहाँ जो लोग हैं, आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम धर्मभीरू लोग हैं, हम हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम सनातन धर्म को मानने वाले वो लोग हैं, उसमें आप अपनी हिंदुत्व को घुसेड़ देते हैं। ये हिंदुत्व है मेरे हिसाब से, ये अंधाधुंध विकास। आप महाकाल की बात तो कोई कर ही नहीं रहे, जाए कि एक ही बार में मूर्तियां सारी उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर की मूर्तियां मेरे उसमें था कि मैं समझ वहीं जाके करूंगा। आप बिल्कुल बोलिए कि कोई मंदिर नहीं छूटा है, आप जहां जाइए वहां यही हालात है। हाँ, तो क्योंकि अंधाधुंध विकास आपका, अंधाधुंध, उसमें बगैर सोचे। अभी पानी की समस्या, अब ये विकास का एक नया तरीका हो गया है कि मतलब जो देखिए, आप किसी भी शहर में जाइए, आप नोटिस करिए, वहां पे जगह जगह ढलान होती है। वो ढलान पानी निकलने के लिए नेचुरल ढलानें बनी हुई होती है प्रकृति की, लेकिन जो उसके जो प्लानर्स हैं, प्लानर तो है ही नहीं, पैसे जो उगाने वाले लोग हैं, वहां सब जगह इमारतें खड़ी करती है। ये अयोध्या में भी हुआ है, मतलब इतनी जल्दी कि 22 तारीख को ही होगा उद्घाटन, तो उसके चक्कर में जो किया वो सारा उखड़ के आ रहा है सामने, और अभी पता नहीं क्या क्या उखड़ेगा। तो मुझे तो लगता है इतना उखड़ेगा जो मैंने तो लोगों से ही जाना कि अयोध्या शापित है वीरान रहने के लिए, कि अयोध्या वीरान ही रहेगी, और कि वो ही आपने क्या किया, अयोध्या को आपने ऐसा जगमगाती हुई नगरी बना दिया। तो भाई जिसको जो एक नियति होती है शहरों की, उसको आप बदल नहीं सकते। और अयोध्या को जो उसके अपने असली स्वरूप में थी, आप ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करिए, आराम से करिए, धीरे से करिए, सड़क को बनाइए, मजबूती से बनाइए। आपने फटाफट गिट्टी बजरी डाल के, पता नहीं उसमें डामर डाला कि नहीं डाला और क्या डाला, जिस तरीके के वहां गड्ढे पड़ गए हैं, तो वो तो बड़ी शर्मनाक पिक्चर आपकी पेश कर रहे हैं। अधिकतर शहरों से जो फ्लाइटें चली थी वो सब बंद हो गई है, क्योंकि वहां जाने वाला कोई नहीं। ऐसे थोड़ी जाते हैं लोग अयोध्या के दर्शन करने, चले गए लोग जीवन में एक बार। ऐसा थोड़ी है कि हर तीसरे दिन या हर 10वें दिन या हर महीने लोग अयोध्या के दर्शन करने जा रहे हैं। तो ये जो आपने किया है, उससे मुझे तो नहीं लगता कि भगवान राम खुश हुए होंगे। और आप तो, क्योंकि बताया गया आपकी ट्रोल आर्मी के द्वारा, आपके आईटी सेल को, कि मोदी जी हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं रामलला को उनका घर में बैठाने। और यहाँ तक एक मंत्री ने या इनके किसी नेता ने यह तक कहा था कि मोदी जी ने तो आवास विकास योजना में, प्रधानमंत्री आवास योजना में भगवान रामलला को घर भी दे दिया। मतलब इतनी बड़ी आप गर्व, जिसको आप मानते हैं कि जो भगवान है, जो आपका रचयिता है, उसको आपने घर दे दिया। मतलब कहीं तो रुकिए। मतलब पब्लिक, चलिए लोग आपकी चापलूसी में कह रहे हैं, आप उस बात को रोकिए वहीं कि नहीं, ये बात अब दोबारा ये बात ना आए। लेकिन चल रही है बदस्तूर, उसी तरह बदस्तूर जारी है। मतलब उन्होंने उसके बाद तो उन्होंने रामलला को जब वो उनके घर में बैठा के आए, उसके बाद तो मोदी जी ने खुद को बता दिया, मैं तो भगवान ने भेजा, मैं बायोलॉजिकल ही नहीं हूं। मतलब राम भी बायोलॉजिकल थे, ये महाराज हमारे बायोलॉजिकल नहीं है, ये तो पता नहीं कहां से अचानक हवा में से पैदा हो गए। मतलब ये चीज इतनी गर्भोक्ति। तो ये चीज जो है, जो आपने बताया कि अभी सीट के बारे में डिस्कस हो रहा है, क्यों हुई ये सब? इतना आपने तो इतना विकास किया, अंधाधुंध विकास किया, वहां तो आपको वोटों की बरसात होनी चाहिए थी। अब हार गए वो सीट। आप अपनी सीट, जो बार बार आ रहा है बनारस का जिक्र किया जाना चाहिए, इस बनारस की सीट पे जो मोदी जी 1.5 लाख वोटों से कुल जीते हैं, वहां तो 10 लाख वोट से जीत होनी चाहिए थी मोदी जी की। जितना विकास आपने बनारस का क्योटो बनाने में कर दिया है, तो वो क्यों नहीं हुआ?
क्योंकि लोगों को इस तरीके की ये चीजें जो अंधाधुंध तोड़फोड़ मचा के, और देखिए आप जब अयोध्या में वोटिंग थी उससे पहले कई वीडियो वायरल थे, लोग वहां पे परेशान थे जिस तरह से उजाड़ दिया गया लोगों को, बनारस में उजाड़ा गया। आप मंदिरों की तो पैरोकारी कर रहे हैं, और जिस तरीके से बनारस में आपने हजारों जो छोटे छोटे मंदिर घरों में बने हुए थे, गलियों में जो मंदिर थे, आपने वो विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए कितने मंदिर उजाड़े। पूरी डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं उसके ऊपर, नेट के ऊपर हैं बहुत डॉक्यूमेंट्रीज, दर्शक चाहें तो वहां जाके देख सकते हैं। तो आप कौन से भगवान को मानते हैं आप, जिनको आपने कॉरिडोर बनाने के लिए उजाड़ दिया, या जो केवल जो काशी विश्वनाथ मंदिर में बैठे हैं? मेरे ख्याल से तो महादेव प्रसन्न नहीं हुए होंगे इस बात से। तो ये चीजें देखिए कालांतर में, और देखिए वो जो ये था ना, जनता देख रही थी, अति हो गई, अति सर्वत्र वर्जेत, तो आपको 303 से 240 पे लाके बैठा दिया है। लेकिन आपको अभी समझ नहीं आ रही है, जिस तरह की अहंकार आप देख रहे हैं, बात तो प्रसंग से जुड़ी हुई नहीं, लेकिन संसद में ही आप देख रहे हैं किस तरह का अहंकार अभी भी जारी है। तो वो चीजें देखिए समझ में अब होता है कि हो सकता है दिमाग में उल्टा दिमाग चलने लगता है जब आपका पतन सामने दिखाई दे रहा हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो अहंकार छूटता नहीं। और आपने जो बात की मीनू जी, हम लोग को ध्यान है, हम लोग जो आप कह रही हैं कि जब तीर्थ यात्राओं पे जाते तो हम छोड़ने जाते थे, और जब वो लौट के आते तो एक बड़ा पूरे का पूरे गांव में जश्न हुआ करता था कि चलिए लौट आए, कितने कष्ट और वो पूरी की पूरी यात्राओं का दौर था। और जो कमर्शलाइजेशन और उसके साथ साथ उसका पूरा जो एक जोड़ दिया गया है, वो जो अभी राजेश भाई ने भी कहा कि चंद जो पूंजीपति हैं उनके लिए जो सारे रास्ते बनाए या अपनाए जा रहे हैं। मैं सभी से अंतिम एक टिप्पणी लूंगा, मैं अशोक सर से शुरुआत करूंगा। अशोक सर, जैसे हमने उसमें देखा कि अब लीपा पोती का प्रयास शुरू हो गए पूरी तरीके से। अब खासकर मैं सिर्फ और सिर्फ अयोध्या पे सीमित अगर फोकस करके बात करूं, अभी हमने तो बाकी भी जगह देख रहे हैं हर तरह। जैसे हमने आज जब दिल्ली में जो घटनाक्रम हुआ, वो उन्होंने कहा ये तो 2009 का था एयरपोर्ट, 2009 में लोकार्पित हुआ था, यानी 15 साल में गिर सकता है। ये ध्वनि वहां से निकल कर आ रही थी जब केंद्रीय उड्डयन मंत्री जी बोल रहे थे। ऐसे ही मैं आज डीएम को सुन रहा था, डीएम कह रहे थे 176 मिलीमीटर बारिश हो गई है। अब 176 mm बारिश कितनी होती है आप कल्पना करिए, वो उस पे वो बात, मतलब तो ये कैसे, इसको क्या ये सारा यही दब, जैसे हमने देखा उज्जैन जो भी अभी मीनू जी कह रही थी, महाकाल की नगरी देख ली, वैसा सब तरफ चल रहा है। अभी राजेश भाई ने जो बात की कि वहां जो कांड हुए कि 1 महीना हो गया है, जहां जहां ये डबल इंजन है वहां सब लीपा पोती और सब हो जाया करता है। और जनता जो है वो जनता कुछ उसकी इतनी मेमोरी शॉर्ट है कि वो भूल जाती है। क्या आप मानिएगा कि यहां भी सब कुछ लीपा पोती और सब ऐसे ही होके खत्म हो जाएगा? शुक्रिया संजीव भाई। मैं एक बात कहता हूं कि पलों के फैसले सदियों तलक रुलाते हैं, पलों के फैसले सदियों तलक रुलाते हैं। इस एहतियात से लेना जो फैसला लेना। क्या बात एक्चुअली क्या है, ये जो मीनू जी ने कहा कि इमेच्योर चाइल्ड, और राजेश भाई ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि ये देखो, आप जब भी आओगे सामने गुजरातियों की गालियां तो आपको भी सुननी पड़ेगी। गुजरातियों का हर मॉडल कमर्शियल मॉडल है, कोई उनसे आस्था से मतलब नहीं है। दे डू एवरीथिंग कमर्शियल। कमर्शियल में उनको फायदा हो, उनके जानने वालों को फायदा हो। इनको इस बात में भी शर्म नहीं है कि कहीं बनारस में सारे गुजरात के लोग काम करते हैं जो बड़ा पैसे वाले होते हैं, अयोध्या में सारा काम गुजरात के लोगों के पास था। तो ये काहे के लिए, ये फायदे लौट के आपके पास तक आते होंगे ना। तो आपका कोई आस्था से मतलब नहीं है, आपका कोई श्रद्धा से मतलब नहीं है। ये कहां जहाज की वहां जरूरत थी? अयोध्या में कितने दिन फ्लाइट्स आती, लेकिन ऐसे बना दिया कि ये तो बहुत बड़ा शहर क्रिएट हो गया, जाने कितनी फ्लाइटें चलेंगी, जाने कितने लोग प्लॉट लेंगे। वो कहाँ है अब जो लोग रोज, आप ये सोचिए अयोध्या में प्राइम मिनिस्टर को रोड शो करना चाहिए था, आपने उसे डिवैल्यूएट कर दिया। आप भरोसा नहीं कर रहे, आप खुद सारी चीज क्रिएट। बनारस की जीत नहीं है, हार है। और एक राजेश भाई ने और बात कही कि पार्लियामेंट इस तरीके से जो चल रहा है इस वक्त, हम लोग तो इतने साल मिनिस्टर रहे हैं, मैं इंडिपेंडेंट एमएलए भी रहा हूं, जिस तरीके से पार्लियामेंट चल रहा है, मुझे लगता है इस पार्लियामेंट अभी जो बनी है इसकी उम्र नहीं है ज्यादा। वक्त तो मैं तय नहीं कर सकता हूं, लेकिन इसकी उम्र ज्यादा नहीं है। बिल्कुल सही। जो अभी बहस मुहाविसा हो रहे हैं, इसमें कोई चीज आसानी से होगी नहीं। गए वो दिन खलील खां फाख्ते उड़ाते थे। ये पार्लियामेंट जो चल रही है
पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल हिसाब से चलेगी तो ये जितने बाई इलेक्शन सब होने हैं उसमें आपको रिजल्ट दिख जाएगा। ये बात सही है, राजेश भाई ने ये बात कही। आपके वो जो मुख्यमंत्री जिनका नाम ले रहे थे वो मेरे भी बहुत अजीज हैं, वो मुझे बहुत अंदर की बातें बताते रहते हैं। ये जो अब बाई इलेक्शंस होने वाले हैं, आप ये देखिए कि बाई इलेक्शन में आपको हिंदुस्तान की जो रयाया है ना, जो मतदाता है वो थोड़ा स्लो है, लेकिन अभी जो नीट में हुआ, जो बेरोजगारी में हुआ, जो एक्सीडेंट्स में हो रहा है, ये नतीजे आपको अब बाई इलेक्शंस में मिलेंगे। और 6 महीने में इस पार्लियामेंट का कोई बहुत बड़ा फ्यूचर नहीं है। इसको टाइम लिमिट जो राजेश भाई कह रहे थे, मैं 100% इसका इत्तेफाक करता हूं कि हो सकता है ये जो टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं मैं कर रहा हूं उससे थोड़ा बहुत ज्यादा लगे, लेकिन ये पार्लियामेंट अपनी पूरी उम्र नहीं बिता पाएगी। जिस वक्त के लिए चुन के आई है, यही हिंदुस्तान की आप डेमोक्रेसी की जीत समझना। और जनाब, हेरिटेज जो होती है, जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, वो वक्त से अपने आप चलते हैं। हिस्ट्री अपने आप बनती है, हेरिटेज अपने आप बनती है। द्वारिका सोमनाथ सदियों से बने। वो तो उनका एक बीजेपी का आदमी कह रहा था कि जगन्नाथ जी जो है वो मोदी जी के भक्त हैं। तो जब आप इतने नशे में हैं, जब आप इतनी बेहोशी में हैं, तो ये मुमकिन नहीं है। अब इनका सर्वाइवल नहीं है। अब जो बहसें होंगी पार्लियामेंट में, पहले तो बैठा दिए जाते थे, अब जो हो रही हैं, आप 10 दिन में देखिएगा कि क्या क्या नतीजे आएंगे। वो अब बहुत मुश्किल है, और मुझे नहीं लगता कि ये उम्र पूरी देख पाएगा। इसी में से लोकतंत्र निकलेगा, और ये जो संघर्ष में लोग आए उनको दूसरा मौका मिलेगा, ये मेरी उम्मीद है। बहुत बहुत बढ़िया कहना है कि निश्चित तौर पर लोकतंत्र जो करवट बदल रहा है वो। सुशील सर, आप क्या कहिएगा? जो मैंने सवाल उठाया कि जो टेकन फॉर ग्रांटेड और फिर जो उसमें लीप अप होती के प्रयास होते हैं हर तरफ, जहां आपको यही अगर दूसरी सरकार हो तो ईडी भी पहुंच जाती, सीबीआई भी आ जाती, इनकम टैक्स भी छापा मारने का क्रम शुरू कर देती, और जहां आप स्वयं हैं, डबल इंजन है, वहां सब कुछ टेकन फॉर ग्रांटेड है। अब भाई वरुण देवता जी तक ईडी पहुंच जाए और लूजर पहुंच जाए तब तो बात समझ में आया मुझे। हाँ, क्या कहा जाए। आप एक शब्द नाम सुना होगा, एक गणेश्वर शास्त्री जी है, बुजुर्ग आदरणीय बनारस। उनको वर्ल्ड का वो बताते हैं कि जोशाचार और मुहूर्त के ज्ञाता हो। उन्हीं ने ये मुहूर्त निकाला था राम मंदिर का पूजा, 7 मिनट का या 8 मिनट का, सेकंड का। और ये प्रस्तावक भी थे बनारस से मोदी जी। आप देखिएगा मुहूर्त कितना शानदार निकला। जिस मंदिर का मुहूर्त निकाला उसकी छत टपक रही है। पूरी अयोध्या ही लगभग अभी खुद पानी आने तो दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। तो एक मुहूर्त तो उनका वो गया। ये तो ट्रेलर था। जहां पर 10 लाख से मोदी को जिस मुहूर्त में जीतना चाहिए था, वो भी मुहूर्त उन्हीं ने निकाला था, गणेश्वर शास्त्री जी ने, दक्षिण के हैं, तो उसके नाते उन्होंने किया था मोदी जी ने। तो अब वो देखिए कहाँ वो बस जैसे तैसे जीत गए। जिस व्यक्ति को 10 लाख से अब जीतना चाहिए था बनारस से, देश की सबसे बड़ी जीत होनी चाहिए थी, वो बस जैसे तैसे इस लेवल पे तो कितने सांसद जीते हैं। तो अब ये नैतिकता के आधार पर मोदी जी भी जाने और योगी भी जाने। मैं एक बात कह सकता हूँ संजीव भैया से, जो मेरा अपना अनुभव है। हिंदू धर्म की एक आस्था है, एक प्रकृति है और एक पहचान है। कोई मंदिर हो, कोई देवी, जैसे गांव में देवी स्थान होते हैं, देवता के स्थान होते हैं, छोटी छोटी मठियाएं होती हैं, हर देश में कहीं पर भी जाइए, अगर वहां पर बतासा नहीं चढ़ा हुआ है, वहां बर्फी नहीं चढ़ी हुई है, वहां पर कपड़ा लाल पीला कपड़ा नहीं चढ़ा हुआ है, वहां पर सिंदूर नहीं लगा है, वहां पर टीका नहीं लगा है, काला पीला हरा जो हो, वहां पर अगर एक वहां पर जाति लगने लगता है, भले वो काली जी का जगह हो, वहां डर लगने लगता है, लेकिन लगता है कि यहाँ पर हिंदुओं का धर्म का आस्था, अधर्म का अधर्म विश्वास का आस्था, अंधविश्वास का आस्था, लेकिन लग जाता है। लेकिन मंदिर माल नहीं लगता। मैं आपको एक नई चीज बता रहा हूँ आपको संजीव भाई, समझिएगा और चीज को देखिएगा। एक जमाने में किन्नर जो होते थे वो असली होते थे 90%, और 10% पकड़ लिए जाते थे, नकली बनते थे रोजी काट के। इस समय 50-70% किन्नर नकली हैं। ऐसे ही हम जाना बनारस घाट पे जाने का मतलब
कि मुझे अघोरी के रूप में भगवान मिलना है। अगर असली अघोरी मिल गया तो जान लीजिए कि लगता था क्या बात है, ओ और ऐसे ही असली संत असली। अब क्या है, 70% लोग ब्यूटी पार्लर से मतलब सज-धज के निकलते हैं। नकली अघोरी, नकली संत, नकली वो जो बाबा जो नहीं बैठ के हारमोनियम लगा के ज्ञान देते भगवानों का, सब नकली होते हैं। असली अभी आपको दिख गए सत्येंद्र दास जी, कहीं कोई आडंबर नहीं, लग रहा है चेहरे से कि एक भगवान का रूप है। तो भगवान बनारस में वहां पर वो विदेशी बहुत आते हैं, और अभी कुछ दिनों बाद यहाँ भी शुरू हो जाएगा, अयोध्या में भी हम शुरुआत है। वहां पर नकली संत, नकली अघोरी, नकली वो जो नहीं जो भभूत वभूत देते हैं वो, और नकली जो होते हैं जिनसे लोग प्रणाम करते थे, वो सब अब वो बिजनेस में आ गए हैं, बेरोजगारी में आ गए हैं। तो जो अभी हम बात यहाँ चल रही थी कि हमारे धर्म की अब एक बात एक जगह बता दूं कान पकड़ के, अक्षरधाम को आप ले लीजिए, देश भर में मंदिर है, लेकिन जाइए तो लगता है एकदम चकाचक, शीशा वो शीशा दिख जाए फर्श पे आपका। लेकिन कहीं पर ये नहीं लगता कि एकदम जैसे एकदम से कि धर्म की आस्था, अंधविश्वास भी धर्म का बहुत बड़ा रूप है, जो सही है। जब वो राम मंदिर की परिक्रमा होती है और अयोध्या की परिक्रमा होती है, तब वो लोग आते हैं जो कंधे में मुछड़ा डाले होते हैं, कंगूठा डाले होते हैं, चप्पल पहने होते हैं, वो धर्म की आस्था होती है। वहां से फ्लाइट का टिकट लिया 10,000 का, वहां पर होटल कराया 10,000 रुपए महीने कमरे का, रोज का होटल कराया, और उसके बाद एक इनोवा ली आपने। क्षमा चाहते हो, जल्दी करिएगा, मैं राजेश जी की टिप्पणी और एक मुझे लेनी है समय तो वह हो गया, अच्छी वक्त हो गई। धन्यवाद। नहीं प्लीज खत्म करिए, आप खत्म करिए। कोई हो गया यही धर्म को, ये मैंने कहा ना, गुजरात बना दिया है। हमारे भगवान जो गांव के देवता होते थे उनको बिजनेस बना दिया। अडवाणी का कौन सा, अडवाणी खुद राम है, अडानी, उन्हें कौन सा राम के मंदिर पे आ गए वो करके हाथ जोड़ के जरूरत है। लेकिन थे वो उसमें राम मंदिर के उस पे वो इमाम आए थे, एक देश के इमाम भी आए थे, वो इमाम भारतीय इमाम संघ के अध्यक्ष थे, वो भी लंबे आए थे, उन्हें कौन सा बड़ा। लेकिन उसमें जो आए गए थे वो फटी बवाई वाले लोग भक्त नहीं थे, वो अरबपति खरबपति वो भक्त थे 5 स्टार। थैंक यू। बिल्कुल राजेश भाई आप क्या कहिएगा? नहीं, बिल्कुल यही है कि जो आपकी राजनीतिक आस्था का केंद्र था वो धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा है। और जो बात बताई जा रही है कि ज्यादा बारिश आएगा और पानी अगर अयोध्या के मंदिर में चला जाएगा, तो अगर राम को जो है उसको भी ये रेस्क्यू करके ये बताएंगे कि देखो नरेंद्र मोदी ने जो है और राम को भी पानी से, तो इनकी जो है निर्लज्जता का कोई सीमा नहीं है। और सारी बातों को सुनकर यही पता चलता है कि अब जो स्थिति है, और चुनाव के दौरान भी हमने देखा उनकी भाषा, उसकी बॉडी लैंग्वेज, इसकी बहुत चर्चाएं हमने की, तो अब दिख रहा है कि जो सारा फ्रस्ट्रेशन है वो फ्रस्ट्रेशन उनके निर्णयों में भी आपको देखने को मिलेगा। वो फ्रस्ट्रेशन आपको संसद के भीतर भी आपको देखने को मिलेगा। जो बिल्कुल एक अहंकारी रूप से वो काम करते थे, वो काम अब नहीं कर पा रहे हैं, उसका जो उसके ऊपर ही जो असर हो रहा है। आप देखिए अमित शाह चर्चा में नहीं, 2 गुजराती में तो 1 गुजराती तो निपट गया, अब बेचारा एक बाकी है। और फिर भी आप गुजराती उनकी महफिल में हमारे चर्चे होते तो है, गाली देकर नाम लेते हम, मगर लेते तो है। तो ख्याति और कुख्याति दोनों अलग अलग चीजें हैं। अभी जो है हमारे जिम्मे ये कुख्यात होना लिखा है तो हम हो रहे हैं, लेकिन बहुत दिन बाकी नहीं है। अब जो है ये जो परेशानी है, ये जो हो रहा था लोकतंत्र के साथ, हमारे धर्म के साथ, हमारी जातियों के साथ, हमारी व्यवस्थाओं के साथ, उसके अब जो है सही रूप में अच्छे दिन आने वाले हैं। कब आएंगे उसका इंतजार है, लेकिन बहुत जल्द आएंगे। 5 साल जो है उनको, हमें नरेंद्र मोदी को सहन करना नहीं पड़ेगा, ये मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा है। बिल्कुल दो बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही कि जल्दी आएंगे अच्छे दिन, और दूसरा मीनू जी जो खास बात की कि राम जी का भी रेस्क्यू कर दिया, वो जो भाव है उनका वो छूटेगा नहीं अगर समय। आपकी अंतिम टिप्पणी पर समाप्त करें। मेरी टिप्पणी तो गुजरातियों के बारे में है। राजेश भाई,
लोग कुछ भी गाली दे रहे हो, क्योंकि इन दोनों ने ना इतना बदनाम करवा दिया है गुजरातियों को पूरी दुनिया के अंदर। लोगों को लगता है इनसे ज्यादा निकृष्ट और इनसे ज्यादा गंदा लोग कोई इंसान दुनिया में होता ही नहीं है। मैं बॉम्बे में बहुत लंबा समय मैंने गुजारा है, इतने दोस्त मेरे गुजराती दोस्त हैं, कितना भी पैसे वाला हो इतने ज्यादा डाउन टू अर्थ होते हैं, इतने विनम्रता के साथ। अभी आके गए, मतलब बहुत बड़े हीरा व्यापारी हैं, अभी देहरादून आके गए, वो घर पे आए, मतलब वो मैं आपको बता नहीं सकती विनम्रता का, मतलब आपको लगे नहीं रहा था कि कौन आया है आपके यहाँ। इस तरीके के गुजराती लोग सभी की विनम्रता का उनका मतलब, मैं तो जो हमारे दोस्त हैं मैं तो उनको कहती हूँ जय मां। मुझे हरिद्वार में एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि गुजराती लोग टूरिस्ट के रूप में बहुत अच्छे होते हैं, धंधा करने के लिए आते हो तब हमारे लिए बुरे हो जाते हैं। नहीं मतलब जिस तरीके से, क्योंकि इन्होंने इस तरीके, देखिए बिजनेस वाले लोग होते हैं, ये तो फैक्ट है, क्योंकि गुजराती जो है धंधे की बात ही करता मिलेगा आपको, जो भी गुजराती मिलेगा वो चीज अलग है। लेकिन जिस तरीके से अब हम क्या हो गया है कि लोगों के मन में इतनी ज्यादा घृणा पैदा हो गई है, सॉरी टू से, गुजरातियों के प्रति। जो आप राजेश भाई का कहना ठीक है कि मैं खाता हूँ गालियां, या और आपके साथ साथ और भी 2-3 और आते हैं गुजरात से पत्रकार आपके साथ ही, सब खाते हैं, मतलब वो सुनते हैं। तो ये क्योंकि मैंने तो इंटरेक्शन किया है तो मुझे विश्वास ही नहीं होता था कि मैं ये कहती थी कि ये किस मिट्टी के बने हुए हैं दोनों, किस तरीके का बिहेव कर रहे हैं, कैसे मतलब गुजराती लोग तो ऐसे होते हैं कि झगड़ा तो करना जानते ही नहीं। वो मतलब झगड़ा कहीं हो भी रहा होगा तो जिस गली में उससे दूसरी गली से निकल जाएंगे कि अपने को नहीं लेना है झगड़ा। तो इस तरीके के लोग होते हैं। लेकिन अब हो गया है तो हो गया है, होता है कोई व्यक्ति ऐसे, काल का प्रभाव है ये तो, कि ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं जो पूरी कौम को बदनाम कर देते हैं, कोई एक आध व्यक्ति। तो वो इन्होंने किया है, मेरा यही कहना था बस, बाकी तो मैं कह चुकी पहली बार। बिल्कुल नहीं, ठीक है आपने, कुछ चंद लोगों के चक्कर में सारा जो पूरा का पूरा कुनबा है उस पे कहीं आक्षेप लगते हैं, उंगलियां उठती, वो ठीक नहीं है। हर सभी ऐसे नहीं, चंद लोग ऐसे होते हैं और कहीं हुआ होगा। और हम वही लौटेंगे कि जो हम तो यही ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और कहीं सद्बुद्धि दे सरकार को, और वहां चाहे यूपी की सरकार हो और चाहे केंद्र, जो उसके जो अपने दायित्व है उसका निर्वहन करें। और जो अयोध्या वासी हैं उन्हें जो कष्ट हुआ है, अभी तो शुरुआत, हमने कहा बहुत एक बिल्कुल आरंभिक दौर, अभी तो मानसून पहुंचा भी नहीं, और उसको एक सिर्फ और सिर्फ बहुत थोड़े से पानी में जो हाल हुए, इससे जल्दी कुछ निजात मिले। और जो इसके लिए दोषी हैं, जिन्होंने ये पूरे के पूरे इस जो 85,000 करोड़ रुपए लगा और उसको कहीं ठीक से मॉनिटरिंग नहीं की गई, या जो और प्लानिंग प्रॉपर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, उससे अयोध्या वासियों को निजात दिलाएं। मैं सभी का धन्यवाद अदा करूंगा, मीनू जी आपका, राजेश जी आपका, अशोक जी आपका, और सुशील जी चले गए एक शानदार और अच्छी चर्चा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो ये थी हमारी आज की चर्चा। हम आपसे अनुरोध यही करेंगे कि हमारे ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। साथ साथ हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा कि चर्चा आपको कैसी लगी। प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।